नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया आईपीओ लेके आया हूँ क्योंकि आईपीओ का सिलसिला कंटिन्यूअसली जारी है और एक-एक करके बहुत सारे आईपीओस सामने मतलब सामने आ रहा है और आईपीओ के बारे में जितनी सारी जानकारी है मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, सर जब भी कोई आईपीओ के डिटेल्स आए तो एक बार वीडियो बनाकर जरूर शेयर करिएगा। तो ये आईपीओ का डिटेल्स उन लोगों के लिए है जो आईपीओ के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, बाकी लोगों के लिए भी है कि अगर आईपीओ के ऊपर आप इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं और आईपीओ क्या होते हैं, किस तरीके से इसको प्रेडिक्शन किया जाता है, मतलब किस तरीके से इसका डिटेल्स चेकआउट किया जाता है, सारे के सारे डेटा मैं इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को ऊपर जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट भी करिए। तो चलो देख लेते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लूं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एसेप स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एसेप स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नाम से ही आपको पता चल गया, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो इस तरीके से कैटेगरीज में इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो इस तरीके से कैटेगरीज में कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के जो डेटा, तो कंपनी एक साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है और देखा जाए तो कंपनी हेड ऑपरेशन 16 स्टेट मतलब 16 स्टेट में कंपनी काम कर रहा है और जिसमें 403 ब्रांचेस है और 38 अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस है और उसके साथ साथ कंपनी 3.73 मिलियन कस्टमर लेकर काम कर रहा है। छोटा सा कंपनी है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल के बेसिस में काम करता है और एक स्मॉल इंडस्ट्रीज है, मतलब एक स्मॉल कैटेगरी बैंकिंग के साथ काम करते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में जितने सारे स्मॉल बैंकिंग है और जैसे आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एआई स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे कैटेगरीज को देखा जाए तो आरबीआई ने कुछ अलग जैसे राय दिया जिसके चलते है इस सारे बैंक्स के ऊपर ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि सारे बैंक्स को बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया और कुछ एक्स्ट्रा मतलब फायदे के भी काम दिया, मतलब कुछ फायदा होगा इस बैंक के ऊपर, तब से लेकर सारे बैंक के ऊपर फायदा हो रहा है। और इस बैंक के ऊपर डिटेल्स के बारे में मैं डिस्कशन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो बैंकिंग है, जो टोटल एम्प्लॉय है 4100 से भी ज्यादा इसके एम्प्लॉय है और 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से। और कंपनी जो मतलब एसएमएस और बिल पेमेंट, साथ ही साथ जो नेटवर्क बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारे काम बैंकिंग के अंदर ही होते हैं और 580 से भी ज्यादा अलग जगह पे कंपनी के एटीएम्स भी दिखेगा। और बैंक का जो अभी डिटेल्स है, खाली फिलहाल के जो 2023 का जो डेटा है उसके हिसाब से 700 से भी ज्यादा आउटलेट है, 743 कस्टमर सर्विसेज सेंटर भी है, 20 बिजनेस मतलब जो देखा जाए तो कंपनी के 581 एटीएम्स है अलग अलग लोकेशन में। और कंपनी का जो स्ट्रेंथ है आप देख सकते हैं, कंपनी ये बता रहा है कि केरला बेसिस एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी है और उसके साथ साथ कंपनी सेमी अर्बन एरिया में काम करते हैं और साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ। और कंपनी अच्छा खासा, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जिस तरीके से एफडी के ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से इस बैंक भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी का डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी है, आप ऑनलाइन बेसिस में भी इस कंपनी के ऊपर मतलब इस बैंकिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। अब इस बैंकिंग के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो टोटल एसेट के बारे में बात करूं तो 2021 में इसका एसेट था 12,300 करोड़ और उसके बाद देखिए 2022 में 17,000 करोड़ बना, 2023 में 20,000 करोड़ तक बना। अभी करंट जो ईयर है उस सिचुएशन में 20,000 आपको 795 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। अभी रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो देखिए रेवेन्यूज थोड़ा सा यहाँ पे मतलब अब धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ा, 1700 करोड़, उसके बाद 2000 करोड़, उसके बाद 3000 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी के जो रेवेन्यूज है वहां पे भी ग्रोथ हुआ और कंपनी टैक्सेस पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया 105 करोड़ से बढ़ के हो चुके 300 करोड़। तो इसका मतलब अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी ग्रोथ करके दिखा है, बैंक अच्छा खासा ग्रोथ भी करके दिखा है। नेटवर्क के बारे में बात करें तो कंपनी का नेटवर्क 1300 करोड़ के आसपास था, आज बढ़ के हो चुके 1800 करोड़ के आसपास। और रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो करीबन 900 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके 1200 करोड़ के आसपास। टोटल जो बोरिंग्स है कंपनी का, तो देखिए कंपनी का बोरिंग्स बढ़ता जा रहा है। तो देखिए कोई भी अगर बैंक सेक्टर में अगर बोरिंग्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब बैंक अच्छा खासा लोन कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है और लोन प्रोवाइड करने के बाद आपको एक चीज देखना है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। तो टैक्सेस पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट भी जम हुआ और उस हिसाब से बोरिंग्स भी बढ़ा। इसका मतलब बैंक का स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है हायर ग्रोथ करने के लिए। अभी इस बैंक के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं
अभी कुछ इसके कंपटीटर के हिसाब से मैं कुछ इसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स के बारे में बात करूंगा कि देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.4% का बोरिंग्स है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8% के आसपास, उज्जीवन बैंक में 7.6, जाना जो बैंक है उसके 10.2 और उत्कर्ष बैंक जो है 8.3 और एफ मतलब एस एफ तो ये जो बैंक है सॉरी ईएसएफ जो बैंक है जिस बैंक के बारे में चर्चा करूं उसका जो बोरिंग्स है वो 9% के आसपास है। इसका मतलब हाई बोरिंग्स है, हाई कर्जा है और कर्जा जितना ज्यादा होगा बैंक सेक्टर में उतना ही ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। और एक चीज मैं यहाँ पे और भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में सारे के सारे कंपटीटर जो है उसके हिसाब से जो डिपॉजिट रेशियो है, अगर डिपॉजिट रेशियो के बारे में बात करूं तो बैंक का डिपॉजिट रेशियो इसका कंपटीटर के तुलना से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम मतलब देखा जाए तो बाकी सारे बैंक्स की तुलना से थोड़ा सा बहुत कम है, क्योंकि सारे बैंक की तुलना से करूं तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट नहीं सेकंड लोअर साइड से सेकंड पोजीशन में देखने को मिलेगा। और डिपॉजिट के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर टोटल डिपॉजिट है 43 बिलियन रुपीस के आसपास और कंपनी का जो टोटल ईयर ऑफ ईयर बेसिस फाइनेंशियल जो ग्रोथ है डिपॉजिट का वो 71% के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला इसका कंपटीटर के हिसाब से। और बैंकिंग का जो आउटलेट है, आउटलेट बहुत ज्यादा देखने को मिला, बाकी जितने सारे बैंक है उसी के हिसाब से इसका भी आउटलेट बहुत सारा देखने को मिला है। हाँ, एम्प्लॉय बहुत कम है, 2100 के आसपास है, जहाँ पे बाकी जो बैंक है उसके एम्प्लॉय बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अभी आईपीओ के डेट के बारे में बात करूं तो 3 नवंबर में आईपीओ ओपन होगा और उसके बाद 7 नवंबर में आईपीओ क्लोज होगा। 10 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से आईपीओ मिलेगा और प्राइस बैंड रखा गया है 57 से 60 रुपीज के अंदर अंदर। इसके अंदर आपको बीट देना है और 250 शेयर पर लॉट में आपको खरीदारी करना होगा। आईपीओ का टोटल जो साइज रहेगा 460 करोड़ के आसपास, क्योंकि आईपीओ के जो डिटेल्स है इसके बारे में और एक चीज मैं आपको तो बोलना ही भूल गया, वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखेंगे तो कंपनी का फेस इशू जो रहेगा 390 करोड़, ये मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि कोई भी बैंक कोई भी कंपनी अगर खुद की बैंकिंग खुद की जो आईपीओ का जो पैसा खुद के बिजनेस के ऊपर लगा रहा है तो वो बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे टोटल जो फेस इशू रहेगा वो पैसा बिजनेस के ऊपर लगाया जाएगा 390 करोड़, बाकी 72 करोड़ जो प्रोमोटर के जेब में जाएगा, मतलब जो इसका प्रोमोटर है उसके जेब में जाएगा। इसलिए ऑफर फॉर सेल 72 करोड़ रुपीस यहाँ पे देखने को मिला। तो ये मेरे लिए बेस्ट लगा, क्योंकि इस तरीके से ऑप्शन को आपको जरूर मेजर करना होगा, क्योंकि आईपीओ से देखकर ही फायदा कंपनी अच्छा है तो इन्वेस्ट कर दो, ऐसे बिल्कुल नहीं। वहां पे देखना है वो पैसा कहाँ पे जा रहा है। आईपीओ का पैसा वो एक्चुअली प्रोमोटर घर में लेके जा रहा है कि बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो ठीक है। तो आईपीओ के ऊपर जो डेट एलोकेट किया गया वो 3 नवंबर में स्टार्ट होगा और 7 नवंबर में खत्म होगा। तो बेसिक अलॉटमेंट 10 तारीख को होगा और आपको आईपीओ मिलेगा 13 तारीख को। और आईपीओ का जो डीमेट अकाउंट में आपको ट्रांसफर किया जाएगा वो कब 15 तारीख को। और उसके बाद देखेंगे तो लास्ट डेट जो रहेगा वो 16 नवंबर में। और कट ऑफ जो प्राइस रहेगा मतलब कट ऑफ जो टाइम है यूपीआई से आपका जो पैसा कट ऑफ होगा वो 5 PM से पहले। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। और आईपीओ के एक लॉट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये देना पड़ेगा, 250 शेयर आपको खरीदारी करना होगा और रिटेल पब्लिक के लिए। और 13 लॉट तक आप खरीदारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 2 लाख के आसपास पेमेंट करना होगा। इस तरीके से एचएनआई कैटेगरीज भी है। और अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि टोटल एलोकेट जो हुआ है आप देख सकते हैं एचएनआई कैटेगरीज के लिए भी है और सारे रिटेल पब्लिक के लिए भी है। सारे व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय के लिए भी रखा गया है। अभी आईपीओ के ऊपर बीट जो है वो बीट का जो डेट है उस हिसाब से देखा है तो 2 तारीख का जो सब्सक्रिप्शन हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। उससे पहले कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपको दिखाना चाहूंगा, जो है कंपनी का एसेट सॉरी पी रेशियो कितना है 8.94, इसका मतलब ठीक ठाक लेवल में है। कंपनी का पोस्ट पी रेशियो कितना था 5.94, ठीक है। मार्केट कैप कितना है 3000 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 6.73 के आसपास है। तो सब कुछ पॉइंट आपको बेस्ट देखने को मिला है। अभी देखिए सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं तो अभी जो करंट सिचुएशन है और वहां पे देखिए अभी तो फर्स्ट दिन सब्सक्रिप्शन 2 दिन सब्सक्रिप्शन हुआ है, कल के दिन और आज के दिन और कल के दिन की में देखा जाए तो जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो कुछ इस तरीके से सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस आईपीओ में एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट बुल रन में हो तो बैंकिंग सेक्टर में हमेशा बुल रन देखने के बाद ही आईपीओ में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर बैंकिंग सेक्टर में उस टाइम में मार्केट प्रेशराइज में है, मार्केट गिर रहा है और आईपीओ लिस्टिंग डेट में अगर मार्केट गिरावट के माहौल में हो तो आईपीओ में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। तो कैसे लगा इस वीडियो में जानकारी, तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। इस तरीके से डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।